हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है बेटा। एमजी से Mg2 पॉजिटिव हो रहा है, एजी पॉजिटिव से एजी हो रहा है बेटा। यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेट है, +2 हो रही है, ये +1 है बेटा ऑक्सीडेट, यहाँ पे जीरो जा रही है। तो कहता है कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। फिर कहता है कि आल्सो राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा बेटा? जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो, उसमें अगर मैं 273 ऐड कर दूँ तो बेटा टेम्परेचर मेरा केल्विन में आ जाता है। तो यहाँ पर जब 25 है, यहाँ 273 है, तो ये कितना आ गया बेटा? मेरा 298 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या करनी है बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है ना। तो गैल्विन सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे बेटा हम शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखेंगे। कैसे? एक्चुअली में देखिए, ये पार्ट होता है मेरा सोल्ट ब्रिज को इस तरीके से दिखाते हैं। जब दो फेस डिफरेंट हो तो बेटा उसको दिखाते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन से। ठीक है। अब देखिए, ये मेरा सोल्ट ब्रिज है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होगा बेटा वो एनोड होगा, और एनोड पे होती है बेटा ऑक्सीडेशन, और राइट साइड पे होगा बेटा मेरा कैथोड पार्ट होगा, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो अगर मैं एनोड लिखूं बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन वाला होगा बेटा? मेरा Mg से मुझे दिखाई दे रहा है Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, जीरो से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा। इसका मतलब ये मेरा मेरा क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, और दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन हुआ है। एनोड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। कैथोड पे क्या होता है बेटा? मेरा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है बेटा? मेरा Ag पॉजिटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा बेटा? मेरा Ag सॉलिड बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर एनोड में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, और नेट रिएक्शन लिख देता हूँ अभी के लिए मैं। हालांकि हमारी शॉर्ट एंड नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जरूरत नहीं है नेट रिएक्शन की। ठीक है, वो एनोड और कैथोड से हो जाएगी। फिर भी मैं आगे, मुझे पता है नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड करो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगी मेरी Mg। मतलब n क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज टेक पार्ट का रिएक्शन में बेटा, वो कितने? 2 है। इस बात का ध्यान रखना। तो Mg सॉलिड +2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? Mg सॉलिड और 2 Ag पॉजिटिव है बेटा, ये एक्वस होता है ना, आयन है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे साइड? Mg2 पॉजिटिव एक्वस +2 Ag सॉलिड। इतना ध्यान अपने को यहाँ पे रखना है बस। ये नेट रिएक्शन होगी बेटा मेरी। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं मैं आपको, तो इसी में आइए। ये मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज बताया था, ये वर्टिकल लाइन दिखाते हैं जो दो फेस डिफरेंट हो, ये है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना है, तो मेरा Mg से किस में जाएगा? Mg+2 में जाएगा, है ना। ये क्या है बेटा? मेरा सॉलिड, ये बेटा मेरा एक्वस। फेस डिफरेंट थे इसलिए बेटा ये वर्टिकल लाइन लगाइए। इस साइड आइए आप, राइट साइड पे। यहाँ पे क्या होगा बेटा? मेरा Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Ag हो रहा है। Ag मेरा सॉलिड है, Ag पॉजिटिव मेरा एक्वस है ना। ये मेरा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये मेरा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक पार्ट। मतलब दो चीज पूछी थी ना, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा था बेटा। कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको? गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, लेफ्ट साइड में बेटा एनोड आता है, राइट हैंड में कैथोड आता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की। तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस पे बेटा नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एट स्पेसिफिकली 298 केल्विन टेम्परेचर। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये होती है बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और अपने को याद ही रहनी चाहिए माइनस जीरो पॉइंट ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो आता है रेज़ टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या बेटा? नेट रिएक्शन से देखना है। प्रोडक्ट में बेटा मेरा क्या है? प्रोडक्ट में मेरा Mg2 पॉजिटिव है और Ag सॉलिड है। रिएक्टेंट में मेरा मेरा Mg सॉलिड है और मेरा Ag पॉजिटिव है। तो देखिए बेटा, मैं कैसे लिख रहा हूँ? यहाँ पे आएगा Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg पॉजिटिव। ये बेटा सॉलिड है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन को बेटा हम यूनिटी मानते हैं जब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर या फिर रिएक्शन कांस्टेंट के अंदर। तो उसकी कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सॉलिड है बेटा Mg वाला, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ध्यान रखना। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 2 है, इसका 1 ही था। तो जो नस्ट इक्वेशन की बेटा बनेगी बेटा, वो हमारी ये बन जाएगी। यही हमसे पूछा गया। ई नोट सेल हमें दे नहीं रखा, अगर दे दिया तो लिख लेते हैं। हाँ, एक चीज रह गई बेटा, एन की वैल्यू हमें पता है। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2 वैल्यू, है ना। ये आ गया बेटा 2। कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है, अगर कंसंट्रेशन दी होती तो कंसंट्रेशन वैल्यू रख देते, ई नोट की वैल्यू दी होती तो ई नोट की वैल्यू रख देते। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा लिखी जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होता है रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, इसलिए पावर में आ गया। ठीक है, एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन है बेटा, और ये सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।